क्षेत्रीय तथा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शांति तथा सुरक्षा का एक मुख्य स्तंभ है। भारत 12 साल की ऑब्जर्वरशिप के बाद आज एससीओ की सदस्यता ग्रहण करेगा। हमारी सदस्यता के समर्थन के लिए मैं एससीओ के सभी देशों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। सदस्यता की एक्सपांशन के बाद एससीओ विश्व की लगभग 42% जनसंख्या, 20% जीडीपी तथा 22% भूभाग को रिप्रेजेंट करेगी। अतः एससीओ की प्रगति विश्व के विशाल जनमानस तथा भूभाग की उन्नति के लिए है। यह सही है कि सदस्यता हमें आज मिल रही है, किंतु आप सभी देशों के साथ हमारे संबंध ऐतिहासिक हैं। परस्पर विश्वास तथा सद्भावना हमारे राजनैतिक तथा आर्थिक सहयोग की मुख्य आधारशिला है। एससीओ देशों में हमारी सहभागिता के कई आयाम हैं। ऊर्जा, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सुरक्षा, मिनरल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ट्रेड तथा इन्वेस्टमेंट इसके प्रमुख ड्राइवर्स हैं। भारत की एससीओ की सदस्यता निश्चय ही हमारे सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। एससीओ देशों के साथ कनेक्टिविटी भारत की प्राथमिकता है और हम इसका भरपूर समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि कनेक्टिविटी हमारे देशों की भावी पीढ़ियों तथा समाजों के बीच सहयोग तथा विश्वास का मार्ग प्रशस्त करे। इसके लिए कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स अथवा परियोजनाओं की सफलता एवं स्वीकृति के लिए संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का आदर जरूरी तथा इनकी इंक्लूसिविटी तथा सस्टेनेबिलिटी आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तथा चाहबार एग्रीमेंट से हमारा जुड़ना और अशकाबाद एग्रीमेंट को ज्वाइन करने का हमारा निर्णय भारत को इस क्षेत्र से और अधिक घनिष्ठ रूप से जोड़ेगा। आतंकवाद मानव अधिकारों तथा मानव मूल्यों के सबसे बड़े उल्लंघनकारियों में से एक है। अतः आतंकवाद तथा अतिवाद के खिलाफ संघर्ष एससीओ के सहयोग का अहम भाग है। मुद्दा चाहे रेडिकलाइजेशन का हो, टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट का, उनकी ट्रेनिंग का अथवा फाइनेंसिंग का, जब तक हम सभी देश मिलकर इस दिशा में कोऑर्डिनेटेड तथा सशक्त एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान असंभव है। इस संदर्भ में एससीओ द्वारा किए गए सुदृढ़ प्रयास अत्यंत सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत एससीओ सहयोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा तथा शक्ति प्रदान करेगा। क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में अफगानिस्तान में शांति तथा स्थिरता भी एससीओ के प्रयासों से लाभ उठा सकती है। वैश्विक संदर्भ में पर्यावरण बदलाव की समस्या पर भी एससीओ अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस संदर्भ में अस्ताना एक्सपो 2017 में फ्यूचर एनर्जी को थीम चुने जाने पर मैं कजाकिस्तान को और राष्ट्रपति जी को हृदय से अभिनंदन देता हूं। आज एससीओ की जर्नी में एक ऐतिहासिक मोड़ है। भारत एससीओ के साथ एक सक्रिय तथा सकारात्मक सहभागिता की रचना के लिए तैयार तथा कटिबद्ध है। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति नजरबायेव का इस कॉन्फ्रेंस की सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
साथ ही साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चीन की आने वाली एससीओ की अध्यक्षता की सफलता के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। Большое спасибо, господин премьер-министр, за ваше первое выступление в нашей организации. आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सीधे सुन रहे थे। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कई बड़ी बातें कही गई हैं। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम मोदी का यह बहुत संक्षेप भाषण, लेकिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भाषण उनकी ओर से कहा गया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमें मदद मिलेगी। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह कहा गया है। आपको बता दें कि स्थायी सदस्यता हिंदुस्तान और पाकिस्तान इन दोनों को ही मिलने जा रही है। शंघाई सहयोग संगठन में 40% विश्व की इसमें आबादी है, 20% जीडीपी का हिस्सा, जो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि कितना महत्वपूर्ण यह संगठन 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। फिलहाल इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बोल रहे हैं। सीधे सुनते हैं। चाइना, रशिया, काजाख्स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान and Uzbekistan for their staunch support to Pakistan's membership. We are grateful to the SCO Secretary General and his efficient team for their assistance in the membership process. I also convey my profound gratitude to President Nur Sultan Nazarbayev and the people of Kazakhstan for hosting this important summit and for extending warm hospitality. Mr. President, Pakistan is not unfamiliar with the SCO. In fact, over the last decade, it has developed a deep association with the organization as its active observer. We have attended all summits and worked earnestly with SCO's institutions such as its Business Council, Interbanking Consortium, SCO Forum, and Regional Anti-Terrorist Structure. So, in a sense, we come prepared, but we realize that we have a lot to learn from the wisdom of the founding members as we orient our foreign policy in a changing international environment. Mr. President, with SCO members, we share deep historical and cultural ties, as well as strong economic and strategic linkages. SCO's goals resonate with Pakistan's national ethos, and so do the core values of the Shanghai Spirit and the SCO Charter, with our own quest for a peaceful neighborhood. In this context, I welcome the proposal made by President Xi on the need for a long-term treaty of good neighborliness for the next 5 years among SCO members. As leaders, we should leave a legacy of peace and amity for our future generations, not a toxic harvest of conflict and animosity. Instead of talking about counterweights and containment, let us create shared spaces for all. Mr. President, I congratulate India for joining the SCO family. Today, in its outreach, the SCO is truly transcontinental. In coming decades, it would serve as a strong link between the Asia-Pacific, East Asia, West Asia, and the Atlantic region. Over the years, the SCO has emerged as a sheet anchor for regional stability. Now it is destined to become a cornerstone of global politics and economics, with economics gaining primacy. The SCO gives us a powerful platform for partnerships to promote peace, build trust, and spur economic development for shared prosperity. Moreover, it helps us all combat terrorism, reduce arms race, eliminate poverty, fight epidemics, deal with natural disasters, tackle climate change, and ensure water security. Mr. President, we fully endorse the SCO's resolve to fight the twin evils of terrorism and extremism. Pakistan has fought its own fierce war against international terrorism and violent extremism. And with the grace of God, we have been able to turn around the security and economic situation in our country.
The SCO's expansion takes place at an opportune time as the Belt and Road Initiative transforms global economic landscape, and in Pakistan we are diligently implementing the China-Pakistan Economic Corridor, which is a flagship of the BRI. What is more, these mega projects will benefit the entire SCO community. Mr. President, we attend this summit with the confidence that we would be able to change the world for the better. We would do so by harnessing the SCO's enormous potential and proven competencies, as well as by leveraging the strong political will of the nations represented in the SCO. Pakistan stands ready to contribute to this collective endeavor. Thank you. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आप सुन रहे थे। इसके पहले मोदी जी ने आतंकवाद की बात की, लेकिन पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद पर नवाज शरीफ तो कुछ नहीं बोले। हां, उन्होंने इतना जरूर कहा कि आतंकवाद से पीड़ित रहा है पाकिस्तान भी। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में नवाज शरीफ ने जो बातें उठाई हैं उसमें उन्होंने चाइना पाक कॉरिडोर की बात की और इसके अलावा खुद को भी आतंकवाद से पीड़ित दर्शाने और दिखाने की कोशिश की गई है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।